दोस्तों, हमारा देश भारत 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं कि 1911 तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता, कोलकाता थी। बाद में उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। समझने वाली बात यह है कि कोलकाता इतने सालों तक ब्रिटिश हुकूमत का गढ़ रहा, इसलिए यहाँ के लोगों पर बाकी राज्यों से भी ज़्यादा जुल्म और बेतहाशा शासन किया गया। वक्त के साथ जब ब्रिटिश अत्याचार बढ़े तो बंगालियों ने छोटे स्तर पर विरोध करना शुरू किया। ये विरोध अब शहर या राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि वार्ड और कॉलोनी के स्तर पर होने लगे थे। इन विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने के लिए स्थानीय समुदायों ने क्लब कल्चर विकसित किया। यहाँ लोग गुपचुप तरीके से मिलते, जानकारी साझा करते और विरोध की योजना बनाते थे। धीरे धीरे ये क्लब कल्चर बहुत लोकप्रिय हुआ और आज भी उतना ही खास है। और आज की हमारी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी इन्हीं में से एक क्लब से जुड़े कुछ लड़कों के बारे में है। ये कहानी सुनकर यकीन मानिए, आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत, ये कहानी हमें जिस सब्सक्राइबर ने भेजी है, उनका नाम रुद्र है। आप वीडियो में रुद्र के भेजे हुए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। रुद्र मुझे बताते हैं, मेरे गांव का नाम लोहापुर है, जो पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। रुद्र ने एक और ज़रूरी बात पर जोर दिया। वह कहते हैं कि वह चटर्जी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी कॉलोनी में ज़्यादातर वैष्णव समुदाय के लोग रहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि वैष्णव समुदाय में जब किसी की मौत होती है तो उनका दाह संस्कार क्रिमेशन नहीं, बल्कि दफन ब्यूरियल किया जाता है। इस जानकारी को ज़रा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी में इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। यह घटना 2013 की है और उस समय रुद्र 11वीं कक्षा में थे। पहला डर, अदिति की मौत। एक रविवार की शाम रुद्र अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि उनकी पड़ोस की एक 18 से 19 साल की लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की है। ये खबर सुनते ही वे सब भागकर उसके घर पहुंचे। वहां पता चला कि लड़की को उसके घर वाले अस्पताल ले गए हैं। 2 दिन बाद मंगलवार को वे उसी क्लब में बैठे थे, जब उनका एक दोस्त भागता हुआ आया और बोला, यार तुम्हें पता चला, जिस लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की थी वो मर गई है। फिर वे सब दोबारा लड़की के घर गए और जैसा कि मैंने आपको बताया, वैष्णव समुदाय के सदस्यों को दफनाया जाता है। उसी तरह उस लड़की को भी श्मशान घाट ले जाकर दफन कर दिया गया। सिर्फ 3 महीने ही बीते थे लड़की की आत्महत्या को। दिसंबर का महीना था और रुद्र अपने दोस्त जॉय के साथ क्लब में बचा था। रात के 9:30 हो चुके थे। जॉय ने रुद्र से कहा, यार मुझे पेशाब लगी है, तो तू ऐसा कर, क्लब का गेट बंद कर दे, मैं पीछे से होकर पेशाब करके आता हूं। रुद्र ने लाइटें बंद की। जैसे ही उसने क्लब की सारी लाइटें बंद की, पीछे की लाइटें भी बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा। रुद्र ने गेट पर ताला लगाना शुरू ही किया था कि तभी जॉय पूरी तरह से घबराया हुआ भागता हुआ उनके पास आया। रुद्र, क्या हुआ यार, इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ देखा क्या? जॉय, भाई कुछ नहीं, लॉक डोर क्विकली और यहां से निकल। अगले 2 दिन तक जॉय नहीं आया। फिर तीसरे दिन रुद्र उससे मिलने उसके घर गया। जॉय ने दरवाज़ा बंद करने को कहा और पूछा, तुझे पता है उस दिन क्या हुआ था? कत्ल खाने की परछाई। रुद्र, क्या हुआ यार, बता तो सही। रुद्र के क्लब के ठीक पीछे एक बड़ा सा कत्ल खाना, काउशेड है, जहां गायें रखी जाती हैं। जॉय ने बताया, मैं कत्ल खाने की तरफ देख रहा था। उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, तो थोड़ी रोशनी थी। मैं वहीं देखते हुए पेशाब कर रहा था। कुछ सेकंड बाद मैंने कत्ल खाने में वापस देखा तो मैंने देखा कि अंदर एक लड़की खड़ी है। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए थे। वह मेरी तरफ घूर रही थी और मेरी तरफ उंगली दिखा रही थी। मैं इतना डर गया कि मैं भागकर तेरे पास आया। रुद्र, इतना अंधेरा था, तुझे गलतफहमी हुई होगी। जॉय, नहीं यार, वह लड़की और कोई नहीं, अदिति थी, वही जिसने आत्महत्या की थी। रुद्र एकदम सन्न रह गया। वह कत्ल खाना अदिति के परिवार का ही था। जॉय ने पूछा, तुझे कुछ याद है? पिछले 2 महीनों से क्या हो रहा है? अदिति के परिवार की दोनों गायें मर चुकी हैं। ये कोई प्राकृतिक मौत तो नहीं हो सकती। रुद्र ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसे भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो चुका था। गोश्त का बिखराव करीब 1.5 हफ्ते बाद इन लड़कों ने आज रात क्लब में पार्टी करने का फैसला किया। उन्होंने कच्चा चिकन खरीदा और क्लब हाउस ले आए। उन्होंने चिकन को एक बड़ी प्लेट में रखकर जमीन पर छोड़ दिया। दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके दोस्त सोम की नज़र चिकन पर पड़ी। उसने कहा, यार देखो चिकन के साथ क्या गड़बड़ हुई है। उन्होंने देखा कि चिकन के सारे टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे।
किसी ने प्लेट को छुआ भी नहीं था। प्लेट ज़मीन पर रखी थी और सारे टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने ज़मीन के नीचे से लाकर उन्हें हाथों से मिला दिया हो। सोम को कहा गया, जा, इसे पीछे जाकर फेंक दे। सोम ने पूरा चिकन उठाकर बांस के पेड़ के नीचे फेंक दिया और फिर जैसे ही वह क्लब हाउस की तरफ जाने के लिए पलटा, उसे